हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो अभिजीत, कैसे हो तुम? अच्छा हूँ। और आपका सिर दर्द गया? क्या मतलब क्या? एकदम गायब हो गया। अब तो मैं बिल्कुल फिट हूँ। बोलो, क्या करना है मुझे? चलो, अच्छी बात है। मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर कि आप पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। अभिजीत, अब वो काम करने का समय आ गया है। लेकिन अभी तक तुम लोगों ने बताया नहीं कि मुझे करना क्या है। लोहा गर्म है अभिजीत, हथौड़ा मारने की देर है बस। क्यों माया? सही कहा। अब बस इंतजार की घड़ियां खत्म होने ही वाली हैं। तो फिर ये लुका छिपी का खेल क्यों? बताओ ना, मुझे क्या करना है? वैसे भी मेरी जिंदगी में अब क्या रह गया है? नौकरी छूट गई है, दोस्ती टूट गई। अब जो भी है तुम लोग हो, और तुम लोगों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। कुछ भी? हाँ, कुछ भी। ठीक है, हमें इस पते पे आकर मिलिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। गुड बाय अभिजीत। बाय। माया, तुम्हें पक्का यकीन है कि अभिजीत को हमारे ऊपर कोई शक नहीं है? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। मैंने अभिजीत के रूम पर नजर रखी थी। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त इंस्पेक्टर दया, जिसके लिए वो अपनी जान भी दे सकता है, उसे बेइज्जत करके निकाल दिया है। मेरी जिंदगी में दखलंदाजी करना बंद करो दया। अपने काम से काम रखो, समझे? चले जाओ यहां से। अभिजीत, मैंने बोला ना, चुपचाप चले जाओ यहां से। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? शिकार खुद ब खुद अपनी जाल में फंस गया है। अब हमारे प्लान को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ परेशान लग रहे हो तुम। क्या बात है? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ सर, ठीक है। तुम अभिजीत से मिलने गए? अब क्या बताऊं मैं सर? नहीं दे, जो कुछ भी साफ साफ बताओ। सर ये अभिजीत काफी बदल गया है सर। क्यों? बोला उसने कहा कि उसका हमसे और सीआईडी से कोई लेना देना नहीं है। क्या? ऐसे कहा उसने कि उसका हमसे और सीआईडी से कोई लेना देना नहीं? हाँ सर। आप अभिजीत ऐसे कह ही नहीं सकता है। कुछ तो अलग ही चक्कर है, कुछ तो अलग ही चक्कर है। क्या मतलब है सर आपका? अभिजीत के बदलने के पीछे कोई बहुत ही बड़ी वजह है, नहीं तो अभिजीत ऐसे कर ही नहीं सकता है। कुछ भी करो और पता लगाओ क्या वजह हो सकती है। ठीक है सर, मैं इसकी वजह पता लगा के ही रहूंगा। वेलकम टू इंडियन टेनिस चैंपियनशिप। भारत के दो महान टेनिस खिलाड़ी अमर से और बरकन का मैच अभी शुरू होने जा रहा है। Come on, Amar Singh, come on!
कम ऑन अमर शेख, कम ऑन। कम ऑन बारकन। सुनिए जरा भाई साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। क्या बात है? मैंने आपको पहले कभी इस बिल्डिंग में देखा नहीं, नया है वो क्या? हाँ। क्या लेके जा रहे हो बॉक्स में? इसमें? हाँ, इस बॉक्स में गिटार है। गिटार? हाँ, इलेक्ट्रिक गिटार। मैं 7वें माले पर गिटार सिखाने आया। अच्छा, 7वें माले पर? वैसे मैं गिटार बहुत अच्छा बजाता हूँ। आप सुनेंगे? बोर नहीं करूँगा आपको मैं। नहीं, आज मैं ज़रा जल्दी में हूँ, किसी और दिन सुनूंगा। जैसी आपकी मर्जी। अजीब आदमी है। बाकन साहब, मुझे पूरा यकीन है कि आज का मैच अमर शेख जीतेगा। जरूर। कम ऑन अमर शेख, कम ऑन। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। ऐसा गिटार बजाऊंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। देखो इस गिटार में से कैसी आवाज आती है। गेम पार्कर। कोई बात नहीं, कम ऑन अमर से, कम ऑन। गुलाबी सॉक्स। आज किसकी बारी है, अमर शेख या बरगद? चलो अक्कड़ बक्कड़ कर लेता हूं। जिस पे गाना खत्म उसकी मौत। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोट, 80 90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकलकर भागा, तू गया मेरे हाथ से अमर शेख।
15 लाख। फॉल्ट। ये इतना हिल क्यों रहा है? हर रोज तो पत्थर की तरह खेलता था। फंस जा, फंस जा। डबल फॉल्ट। डबल फॉल्ट? बॉल तो दूसरे कोर्ट में गिरी है सर। बॉल लाइन पर थी, इसलिए डबल फॉल्ट है। फंस गया। रेफरी से कंसल्ट करना चाहिए था, फिर डिसीजन लेना चाहिए था सर। मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। अमर से बहस क्यों कर रहे हो? बॉल लाइन पे गिरा है, गिरने के बाद उसका वीडियो में क्लिप दिखाना चाहिए था ना। ये आपसे सलाह मशवरा करने के बाद डिसीजन लेना चाहिए था सर। देखो अमर से, तुम पर बहस करने के लिए पहले भी फाइन लग चुका है। सर मैं बहस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कह रहा हूँ सर। देखो अमर से, ये काफी सालों से एम्पायरिंग कर रहे हैं और अगर इन्होंने डिसीजन लिया होगा तो उन्होंने सोच समझ कर ही लिया होगा। अमर से बेहतर होगा तुम अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप जाकर अपनी जगह पर खड़े हो जाओ, वरना मैं तुम पर फाइन लगा दूंगा। मगर सर बारकन, ये गोली किसको लगी? मारी अमर से को, लगी बरकन को। ये सिक्योरिटी वाला मेरी तरफ ही देख रहा है। इससे पहले कि ये मेरे तक पहुंचे, मुझे यहां से भाग निकलना चाहिए। वॉर हाउस बिल्डिंग के टेरेस पर। एक काम करो, तुम यहीं पे रुकना। ध्यान रखना यहाँ से कोई जाने ना पाए। अरे सुनो तो। अरे अमर से, अमर से, अमर से क्या हुआ तुझे? अमर से ये सब हो क्या रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? ये ओ माय गॉड, ये तो मर गया। जल्दी निकलना होगा मुझे यहाँ से। कहाँ भाग रहा है? कहीं नहीं। टेरेस पे तू ही था ना? टेरेस? बच्चे में क्या? गिटार है। दिखा गिटार। खोल जल्दी। ये तेरा गिटार है? हाँ? चल तुझे गिटार बजाना सिखाता। चल चल। तुम्हें क्या लगता है माया, वो आएगा? आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ? मैंने इतनी अच्छी तरह से जाल बिछाया है कि मछली का बच के निकल पाना मुश्किल है। अभिजीत जरूर आएगा, जरूर। एक बात मत भूलना, अभिजीत एक सीआईडी ऑफिसर है। हमारा प्लान सुनने के बाद अगर उसने सीआईडी वालों को बता दिया तो वो इस समय भले ही बेहोशी की हालत में है, लेकिन उसके खून में सीआईडी है। और ये बात तुम हमेशा याद रखना। वो सीआईडी ऑफिसर था, अब नहीं है। उसने सीआईडी के खिलाफ खुद बगावत की है, हमारे कहने पे नहीं। वो मुझ पे कभी शक नहीं करेगा और ना ही धोखा देगा। लगता है कोई आ रहा है। अरे अभिजीत, आप, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। आपको देर कैसे हो गई? कहाँ रह गए थे आप? एक्चुअली वो मैं वो आपको पता नहीं है मुझे कितनी खुशी हो रही है आपको यहाँ देखकर। पता नहीं माया, मैं सही कर रहा हूँ या गलत, पर तुमने मेरी बहुत मदद की है। इसलिए अगर मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक्स अभिजीत। आइए। हेलो अभिजीत। बताओ अब क्या करना है मुझे? वेरी गुड। जैसा कि तुम देख रहे हो अभिजीत,
ये एक बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट है। पर इस बिल्डिंग में ऐसा है क्या? आज से ठीक 2 दिन बाद मैं और माया इस बिल्डिंग पर कब्जा कर लेंगे और उसमें जितने भी लोग हैं हम उन्हें बंदी बना लेंगे। क्यों 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 करना चाहते हो तुम लोग ऐसा? अभिजीत, हमें सरकार से अपनी कुछ मांगे मनवानी है और जब तक वो हमारी मांगे पूरी नहीं कर देते हमें यही रास्ता अपनाना होगा। पर ये बिल्डिंग कौन सी है? अभिजीत, ये हम तुम्हें अभी नहीं बता सकते क्योंकि ये एक टॉप सीक्रेट मिशन है। सही वक्त पर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। लेकिन हां, एक बात का ध्यान रखना, अगर हमारे साथ गद्दारी करने की कोशिश की तो ऐसा मत कहिए, मुझे अभिजीत पे पूरा भरोसा है। उसकी फिक्र तुम मत करो। तुम ये बताओ कि मुझे क्या करना है। वेरी गुड। तो सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत, तुम हमारे लिए सरकार से सौदेबाजी करोगे। सौदेबाजी? कैसी? मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हें तो सरकार के सारे राज मालूम होंगे ना? क्यों? हाँ, तो बस जो राज तुम्हें मालूम है उन्हीं राज का हम इस्तेमाल करेंगे। वेरी सिंपल। नहीं, मैं देश से गद्दारी नहीं कर सकता। मैं मानता हूं मुझे सीआईडी से बदला लेना है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं इतना नीचे गिर जाऊं। अभिजीत, तुमने क्या कुछ नहीं किया इस देश के लिए, लेकिन इस देश ने तुम्हारे लिए क्या किया है। 13 साल से तुम अपनी जान की बाजी लगाते आ रहे हो इस देश के लिए, लेकिन देश ने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। और तो और सीआईडी के साथ तुमने कितनी वफादारी से काम किया, लेकिन उन्होंने क्या दिया? केवल बेइज्जती, बेइज्जती और बेइज्जती। सीआईडी तुम्हें भूल चुकी है अभिजीत। हम सब का ध्यान जो है बारकन की तरफ ही था सर। हम लोग ये सोच ही रहे थे कि ये सब अचानक कैसे हो गया। इधर देखा तो अमरशा भी गिर गया था। ये सब अचानक ही हो गया सर। तुम्हें पता कैसे चला कि कोई वहां टेरेस से गोली चला रहा है? हाँ? तुम्हारा ध्यान ऊपर गया है कैसे? सर मेरा काम ही सिक्योरिटी, हर जगह निगाह रखनी पड़ती है। बात सही है, हर जगह निगाह रखनी पड़ती है, पर ऊपर ही क्यों देखा तुमने? गोली तो कहीं से भी चल सकती थी, भीड़ में से चल सकती थी गोली। सर यहाँ पे हर आने वाले आदमी की तलाशी ली गई, इसलिए मुझे मालूम था कि किसी भी प्रकार की कोई रिवॉल्वर या कोई दूसरी बंदूक भीड़ में किसी के पास नहीं। तो सर जैसे मैंने बारकन के सर से खून निकलता हुआ देखा, मैं समझ गया कि इसने गोली मारी, तो मैंने वहाँ ऊपर देखा। ऐसा तो नहीं कि तुम्हें पहले से मालूम था कि गोली वहाँ ऊपर से चलने वाली? मतलब तुम्हारे हाथ भी इस खून में रंगे हुए हैं, हाँ? तुम भी मिले हुए इस सब में, क्यों? नहीं सर, मैं ये गंदा काम नहीं करूँगा। खैर वो तो बाद में पता चल ही जाएगा। अच्छा, उस मारने वाले के पास से कुछ और मिला? जी, उसके पास ये फोटो मिली। अमरशे की फोटो? मतलब निशानेबाज अमरशे को मारने आया था? तो फिर
बारकन को क्यों मार दी इसने गोली? और सर इस अमरशा की बॉडी पे भी कहीं कोई घाव के या गोली लगने के निशान नहीं है, और ना ही इसकी होठ नीले पड़े हैं सर। सर, इसके माथे पर जो गोली लगी है, जहाँ से खून निकल रहा है, सर गोली यहीं लगी है। देखने में तो बहुत छोटा सा निशान है, लगता है दूर से गोली चली है सर। निशानेबाज अमरशे को गोली मारने आया था और लग गई इस बारकन को। सर मारने वाला तो पक्का निशानेबाज है, तो फिर वो ये गलती क्यों और कैसे करेगा? अगर अमरशे को मारने आया था तो फिर बारकन को क्यों मारेगा? ये देखिए, ओह, छेद है, इसके अंदर कुछ फंसा हुआ है। इधर फ्लायर देना। बुलेट है सर कहीं ये वही गोली तो नहीं जो अमरशे को लगने वाली थी? शायद ये वही गोली है। सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर वो अमरशे को मारने आया था तो फिर बारकन को गोली लगी कैसे? कुछ और ही चक्कर है ये। एक काम करते हैं, यहाँ पे जो कुछ हुआ है उसे फिर से दोहरा के देखते हैं। चलो। मैं यहाँ अमरशे की जगह पे खड़ा होता हूँ, देख तुम बरकन की जगह पे जाओ। यस सर। सचिन तुम रेफरी की जगह पे खड़े हो जाओ, और काजल तुम चेयर एम्पायर की जगह पे खड़े हो जाओ। सर जैसे यहाँ पे हुआ था, अमरशे की बहस हो रही थी चेयर एम्पायर के साथ, और उसी वक्त पीछे से रेफरी आगे आ गया और यहाँ से बरकन पास में आ गया। अमरशे और इस रेफरी के बीच में काफी देर तक बहस चलती रही। अचानक ये अमरशे चौंक जाता है, वो मरता नहीं, उसके हाथ में सिर्फ ये रैकेट है, सिर्फ ये रैकेट। गन पाउडर। अब समझ में आया, वहां से किसी ने गोली चलाई अमरशे पे, और उसी वक्त अमरशे ने अपना हाथ ऊपर किया, तब वो गोली यहां रैकेट पे लगी। रैकेट टूटा नहीं, पर गोली रैकेट पे लग के वापस यहां इस पोल में आके लगी। लेकिन सर ये बरकन को जो गोली लगी, वो गोली कहां से चली होगी? सचिन ये बरकन यहां खड़ा था, ऐसे सामने की तरफ देख रहा था, और उसे माथे पे गोली लगी थी एकदम बीचों बीच। इसका मतलब है गोली चेयर एम्पायर के पीछे से चलाई गई है, ऑडियंस में से। यहाँ पे जो टेनिस का मैच देखने आए थे, इनमें से किसी ने गोली चलाई है। यहाँ से कोई बाहर तो नहीं गया था? सचिन एक एक आदमी के हाथ चेक करो, सबके हाथ पे स्प्रे मार के देखो। सचिन जल्दी, आप सब लोग एक तरफ आ जाइए, लाइन में खड़े हो जाइए प्लीज, जल्दी आइए। लाइन में आ जाइए प्लीज। चलिए प्लीज, चलिए अब हाथ लाइए। चलो लाइन में आ जाओ, इस तरफ। ये साइड आइए और ये साइड आइए। आप इस साइड आइए, एक तरफ हो जाइए। हाथ दिखाइए। मैं क्यों अपना हाथ दिखाऊं? मैंने थोड़ी कुछ किया है। कुछ किया नहीं तो फिर डर किस बात का है? हाथ दिखाओ। चलिए दिखाइए। पलटी, आप निकालिए हाथ। कोई मेरे पास नहीं आएगा। मैं ऐसे गोली मार दूंगा। हटो, हटो, हटो। गन फेंक दो नीचे। मैं ऐसे गोली मार दूंगा। हटो पीछे। गन फेंक दो नीचे। मैं सर में इसके गोली गिरा दूंगा। हम कहीं नहीं जा सकते यहाँ से। नीचे का। क्या कहा तुमने? सबकी चेकिंग की है। ये गन कहाँ से आई इसके हाथ में? जी वो मालूम नहीं कि हमें तो बाद में देख लेंगे। क्यों केस? हाँ? गौर से देखिए मेरे चेहरे पे। किसने पहचाना? पहचानते आप मुझे? पहचानते आप मुझे? नहीं ना? क्योंकि किसी को नहीं मालूम कि बहुत साल पहले मालदा नाम का एक टेनिस प्लेयर हुआ करता था। तो तुम भी एक टेनिस प्लेयर रह चुके हो? हाँ। मगर तुमने बारकन को क्यों मारा? मैं और बारकन डबल्स में साथ खेला करते थे, लेकिन देखते ही देखते बारकन बहुत आगे निकल गया। और इसीलिए तुम्हें उससे जलन होने लगी थी। हाँ, मैं ड्रग्स और शराब के नशे में फिसलता गया। वो एक बहुत बड़ा आदमी बन गया।
ये मुझसे सहन नहीं है। इसीलिए मैंने आज मुझे आज बारकन को। मालदन, अगर तुम्हें ड्रग्स और शराब की लत नहीं लगती और तुम भी उतना ही मेहनत करते जितना बारकन करता था, तो आज तुम बारकन जितने बड़े खिलाड़ी बनते। मगर नहीं, शायद तुम्हें फांसी ही होगी। साळुंखे, कुछ पता चला कैसे मौत हुई अमर सिंह की? बालों से। बालों से? हाँ, बालों से। साळुंखे, तेरा दिमाग ठिकाने पर है? क्यों? अरे बालों से किसी की मौत हो सकती है क्या? ये ऐसे वैसे बाल नहीं है प्रद्युमन, ये बहुत ही जहरीले बाल। जहरीले बाल? हाँ, बहुत जहरीले बाल हैं जो संसार के सबसे ज्यादा जहरीले पौधे से आते हैं, जिसका नाम है स्टिंगर। स्टिंगर, या जिसका बॉटनिकल नेम है डेंड्रोनाइट मोराइडस, जो नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, मोलाकस और इंडोनेशिया के घने जंगलों में पाया जाता है। जी हाँ, ये बाल इतने जहरीले होते हैं कि ये स्किन के जरिए शरीर में घुस जाते हैं और धीरे धीरे सारा जहर शरीर में फैल जाता है। अमरशी की मौत भी इसी तरह से हुई है। साळुंखे, ये जहरीले बाल अमर सिंह के शरीर में घुसे कैसे? बॉस, ये जरा हाथ देखो, ये देख रहे हो? छोटे छोटे छेद। हाँ, ये जहरीले बाल इस आदमी के शरीर में इन छेदों से अंदर गए। मगर कहां से साळुंखे? ये जहरीले बाल अमर सिंह के हाथ में आए कहां से? प्रद्युमन, ऐसा हुआ होगा कि इसने किसी चीज को छुआ होगा जिस पर ये बाल लगे, और इसके छूने से वो बाल इसके हाथ पे आए। एक और बात सर, अगर ये पौधा स्टिंगर या डेंड्रोनाइट मोराइडिस यहाँ पे नहीं उगता, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि किसी ने इसे बाहर से मंगवाया है। बिल्कुल हो सकता है। पहले तो हमें यह पता लगाना चाहिए कि वो कौन सी चीज थी जिसे छूने पर अमर सिंह के हाथों में ये जहरीले बाल घुस गए। विवेक, दया के साथ जाकर इस टेनिस मैच का फुटेज देखो। तब तक हम इस निशानेबाज से जरा प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। किसने भेजा तुम्हें अमर सिंह को मारने के लिए? किसी ने नहीं भेजा, मैं खुद उसे मारना चाहता था। देख, मेरे दिमाग में आग लगी है, मेरे हाथ से कुछ हो जाएगा। बता जल्दी। मैं आपसे कह रहा हूं ना, किसी ने नहीं भेजा तुझे। नहीं। तो क्या खुद मारने गया तू? क्यों मारने गया उसे? पता नहीं। पता नहीं? याद नहीं। क्यों याद नहीं? बस याद नहीं। कितने पैसे मिले? किसने दिए पैसे? पैसे? क्यों मारा? कौन है वो? कितने पैसे? बोल बोल बोल, क्यों मारा? बोल। किसने मारा? बता। बोल, किसने बोला तू? बोल, किसने बोला? जल्दी बता। बताओ जल्दी। बोल बोल बोल, बताओ जल्दी। क्या हुआ? मैं पागल हो जाऊंगा। तो फिर बता। बताता जल्दी। अच्छा हुआ जो तूने मुंह खोल दिया, वरना किसने भेजा तुम्हें अमर सिंह को मारने के लिए? हम निशानेबाजों का एक गिरोह है। कमाल है, निशानेबाज लोगों ने भी अपनी गैंग बना ली है? कैसा गिरोह है तुम्हारा? बोल। ब्लैक विडो। हम बड़े बड़े लोगों को मारने का कांटेक्ट लेते। अब तक हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम में से कोई भी पकड़ा नहीं गया। हाँ, इसीलिए तुम्हारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। हाँ, हम कोई भी सुराग पीछे नहीं छोड़ते जिससे हमें ढूंढा जा सके। वो तो मेरी बदकिस्मती थी कि मैं पकड़ा गया। तो फिर ब्लैक विडो गैंग के निशानेबाज बताओ, किसने भेजा तुम्हें अमर सिंह को मारने के लिए? मेरे बॉस ने। तुम्हारे इस बॉस का कोई नाम तो होगा ना? है। क्या नाम है उसका? नीबो। नीबो? नीबो कहां मिलेगा ये नीबो?
इन फुटेजेस को देख के ऐसा लग रहा है कि मैच के दौरान अमरशे ने टेनिस रैकेट, टेनिस बॉल और पानी के बोतल के अलावा किसी चीज को हाथ नहीं लगाया। एक मिनट विवेक, जरा रिवाइंड करो इस फुटेज को। ये देखा विवेक, बॉल बॉय का चेहरा देखा? पहले ये बॉल के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहा था। लगता है इसी वक्त उसने स्टिंगर का जहरीला बाल उस बॉल पे लगा दिया। वो बाल उसने बॉल पे लगाने के बाद उसने अमरशे की तरफ फेंका। जैसे ही अमरशे ने बॉल को पकड़ा, वो बाल उसके हाथ में घुस गया। उसे दर्द हुआ पर उसे कुछ समझ में नहीं आया। और जैसे ही वो बाल उसके हाथ के अंदर घुसा, उस बाल का जहर फैलने लगा। शरीर में जहर फैलने के बाद अमरशे की मौत हो गई। सर, मैंने इंटरनेट के जरिए पता किया है सर कि जिन लोगों ने भारत से ऑनलाइन स्टिंगर नाम का पौधा मंगाया है सर, उनमें से कोई भी भारतीय नहीं है, सभी फॉरेनर्स हैं। What? ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। एक काम करते हैं, पहले इस बॉल बॉय को पकड़ते हैं। चलो। होशियार रहना। मैंने बोला था ना तुमको 50 में काम नहीं करेगा। आवाज कैसी? अरे कर लो 50। बाहर क्या हो रहा है? कुछ गड़बड़ है, लगता है लफड़ा चल रहा है। मैं देखता हूँ। देखो, मैं बोला था ना तुमको 50 लाख में काम नहीं होगा। मैंने समझते नहीं होगा। मैंने समझाया तुमको कि 50 में नहीं होगा। 50 लाख बढ़िया अमाउंट है, छोटी नहीं है। 50,000 नहीं। तुम रुको, मैं इनका काम तमाम करके आता हूँ। ठीक है मगर ध्यान से। मार्केट है क्या यहाँ पे? अच्छा चलो चलो, एक मिनट मेरे 3 लाख ले लो तुम। 53 लाख की बात है, 50 लाख छोटी अमाउंट नहीं है। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है? ये दोनों पागल हो, मेरी बात तो सुनो पहले। क्या लफड़ा ये? बंद करो नाटक, निकलो यहाँ से। तुम दोनों, मैं समझाता हूँ इनको, मैं समझाता हूँ। आइए, बात ये है। बात ये ये चल क्या रहा है? बात है कि 1 करोड़ लो, अभी दूसरे 50 लाख बाद में लेगा। अरे ये अचानक गायब कैसे हो गए? चल चल। सीआईडी के लोग हैं ये। कोई चला कि नहीं? चल नहीं, खोपड़ी उड़ा दूंगा। चल चलो चुपचाप चलो। चल। नहीं गोली नहीं चलाना। सीधे तुम लोग भी चलो। चलो अंदर। अपनी अपनी बंदूकें नीचे करो। बोलो अपने दोस्तों को। चल। गन नीचे कर दो। तुम्हारा बॉस नीगो कहाँ है? नीगो? ले चलो हमें उसके पास। हाँ हाँ चुपचाप, कोई चालाकी नहीं। हाँ ले चल रहे। चल चल। कौन है? मैं पूछ रहा हूँ क्या हो रहा है सब? क्या मजाक हो रहा है ये? मैंने तुम्हें ट्रेनिंग दी है ये दिन देखने के लिए। मजा आ रहा है? हाँ बस। आज तुम्हारी खैर नहीं। एक के बदले में सैकड़ों गोलियां ठीक रहे। कौन हो तुम? सीआईडी, नीबो सीआईडी। अभिजीत को फोन लगा रहा हूँ, फोन बंद आ रहा है। सर कहीं उन्होंने अपना नंबर बदल तो नहीं थे? जिस हाल में वो है कुछ भी हो सकता है। सर मैं एक काम करता हूँ, एक खबरी को अभिजीत सर का नया नंबर पता करने के लिए कह देता हूँ सर। ठीक है, क्या जमाना आ गया है, अभिजीत के नंबर के लिए खबरी से पूछ रहे। अमरशे और बारगन के मैच जब हो रहा था तब तुम थे ना यहाँ पे? जी सर मैं ही था। क्या बात है सर? वो बॉल कहाँ है जो मैच के वक्त बदली गई थी? वो बॉल? हाँ वो बॉल कहाँ है? वो बॉल तो गुम हो गई सर। गुम हो गई? कैसे कैसे गुम हो गई? मालूम नहीं सर कैसे गुम हो गई। बॉल गुम हो गई थी या जानबूझ के घुमा दी गई थी? मैं कुछ समझा नहीं सर। स्टिंगर का नाम तो सुना है ना? स्टिंगर? ये क्या होता है सर?
डेंड्रोनाइड मोराइटिस। सर आप क्या बोल रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा? हाँ? नहीं सर। सर मुझे पैसे दिए गए थे सर। किसने? सर उसने। रुक। ऐसे भाग रहे जैसे मैराथन में भाग रहा है। ज्यादा दूर नहीं भाग पाएगा सर। भाग के जाएगा कहाँ? कहां तक भागेगा? हाँ? नीबो, बताओ जल्दी, बताओ किसने दिया था कॉन्ट्रैक्ट अमरशी को मारने का? बोल, क्यों किया तूने ये सब? अमर से मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था। कैसा बुरा बर्ताव? नाम के लिए तो मैं उसका मैनेजर था, लेकिन असल में मैं उसके पालतू कुत्ते की तरह था। गुलाम था उसका, गुलाम। नहीं बोलूंगा। नहीं बोलेगा। सचिन, देखो भैया, गुलाम? हाँ, वो मुझे सब्जी खरीदने के लिए मार्केट भेजता था, अपने जूते साफ करवाता था, सबके सामने मेरा मजाक उड़ाता था, बहुत जलील करता था। फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैंने फैसला कर लिया कि मुझे इस अमर से कुछ करना ही पड़ेगा। अब तो चोच खोलेगा ना तू? नहीं। बोल रहा है सचिन? नहीं सर, ये अपनी चोच नहीं खोल रहा है। देखो जरा प्यार से। तो इसलिए तुमने इंटरनेट के जरिए वो जहरीला पौधा मंगवाया, स्टिंगर, एक नकली नाम से। हाँ, डिमिट्री एक फॉरेनर के नाम से मैंने वो पौधा मंगवाया ताकि किसी को पता न चल सके। फिर मैंने बॉल बॉय को पैसे दिए ताकि वो टेनिस की बॉल पर स्टिंगर के जहरीले बाल को लगा सके। लेकिन हमने तुम्हारा सारा प्लान बिगाड़ दिया। हाँ? हाँ। अब बोलेगा? अरे अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो यहाँ ब्यूरो में स्विमिंग पूल बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी सर। ओहो फ्रेडी, इतनी जल्दी भी क्या है तुम्हें स्विमिंग करने की? है? अरे अभी बोलेगा नीबो, अभी बोलेगा। हाँ नीबो बोलो। बताता हूं। बताओ, किसने दिया था कॉन्ट्रैक्ट अमरशी को मारने का? शमित। हाँ? हाँ, शमित ने। शमित? शमित? शमित, इस शमित से मिलना होगा। अभिजीत, मुझे तुमसे बात करनी है। अरे रोको यार, बात करनी है मुझे। ऐसा क्यों कर रहा है? काजल, इसका पीछा करो। यस सर। जल्दी पीछा करो, छोटा नहीं। जल्दी। इस तरफ से। तू कहां चला है? अभी तो सामने ही था, कहां गायब हो गया? सब वो निकल गए। समझ में नहीं आ रहा अभिजीत को हो क्या गया है और क्यों कर रहा है वो ये सब। और वो लड़की जो उसके बगल में बैठी थी, वो है कौन? रात को 3 बजे किसका फोन आ सकता है? हेलो, मैं आपका शुभचिंतक। शुभचिंतक? आपके घर पर इनकम टैक्स का रेट बढ़ने वाला है। व्हाट? इनकम टैक्स? अरे मगर मैंने तो अब एक मिनट, लेकिन ये बात तुम्हें कैसे? हेलो हेलो हेलो,
कहीं वो आदमी सच तो नहीं कह रहा था? कहीं ये वो लोग? मगर इतनी रात को इनकम टैक्स की रेट कैसे? हे भगवान, क्या हो रहा है सब? आ रहा हूं, आ रहा हूं। अरे आ रहा हूं भाई। What nonsense! अरे ये क्या तरीका हुआ? आप लोग इस तरह से किसी के घर का दरवाजा तोड़ के अंदर कैसे आ सकते हैं? हम कहीं भी जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि तुम्हारे इस घर में काला पैसा छुपा के रखा। What? काला पैसा? हाँ, ब्लैक मनी। किसने कहा आपसे ये? हाँ, किसने कहा आपसे ये? देखिए सर, ये सरासर झूठ है। अरे मैं तो बहुत ही गरीब आदमी हूँ, रूखी सूखी खा के अपना जीवन व्यापन कर रहा हूँ, जिंदगी चला रहा हूँ अपनी। हाँ, गरीबी तो दिख रही है इधर। अरे 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 अरे, गरीब आदमी बेचारा। चलो भाई, जो कुछ भी है इस गरीब घर में से जो भी गरीब सामान है उठा के लेकर चलते। चलो 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 जल्दी। नहीं नहीं सर, अरे आप देखिए, ये क्या कर रहे हैं आप? एक सेकंड रखिए इसे। ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ, रखिए इसे आप यहाँ पर। ए हेलो, रखो उसे। क्या कर रहे हो ये? सर देखिए, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, बहुत गलत कर रहे हैं आप लोग। मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत गलत कर रहे हैं आप लोग। तो ये बताओ, कहाँ छुपा के रखा है काला पैसा? अरे कौन सा काला पैसा? कोई काला पैसा नहीं है इस घर में। हमें ये भी इंफॉर्मेशन मिली है कि तुमने नीबो को, अमर शेख को मारने के लिए 1 करोड़ रुपया दिया है। मैंने? अरे झूठ है ये, सरासर झूठ है ये। तो फिर सच क्या है? बताओ। आप लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? हाँ, सीआईडी। तो बताओ, कितने पैसे दिए तुमने नीबो को, अमर शेख को मारने के लिए? बकवास है ये, बकवास है ये। बकवास नहीं है, सच्ची बात है ये। सच्ची बात। बोल, कितने पैसे दिए थे अमर शेख को मारने के लिए नीबो को? 50 लाख। क्यों मरवाया तुमने उसे? हाँ? क्योंकि उसकी वजह से मेरे भाई ने आत्महत्या की थी। क्यों? क्यों कि तुम्हारे भाई ने आत्महत्या? अमरशे और मेरा भाई दोनों जिगरी दोस्त थे, दोनों ने साथ में बिजनेस शुरू किया। और कुछ ही दिनों में मेरे भाई को पता चल गया कि अमरशे कंपनी के पैसों में घोटाला कर रहा है, हेराफेरी कर रहा है। वो उसने उसे समझाने की बहुत कोशिश करी, उसे चेतावनी भी दी, पर वो कहां समझने वाला था। अमरशे ने अपनी चालाकी से कंपनी का सारा पैसा हड़प लिया और नतीजा यह हुआ कि वो कंपनी बंद हो गई और मेरा परिवार सड़क पे आ गया। और मेरे भाई ने आत्महत्या कर ली सर। मेरे भाई ने आत्महत्या कर ली। तो तुमने बदला लेने की सोची? हाँ? हाँ, और बहुत मुश्किल से पैसे इकट्ठा करके गारमेंट्स का बिजनेस शुरू किया और मैं अमीर आदमी बन गया सर। और अमरशे तब तक एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स स्टार बन चुका था, लेकिन मैं भी कहां संभलने वाला था, कहां मानने वाला था मैं। और इसलिए मैंने उसके साथ माना कि अमरशे ने तुम और तुम्हारे परिवार के साथ जो कुछ भी किया गलत किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुमने जो किया वो सही था, वो भी गलत था। अब तुम्हें तो फांसी ही होगी। हेलो? हाँ, क्या पता चल गया? वेरी गुड। हेलो 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 अभिजीत। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। तुम्हें ये नंबर कहाँ से मिला? ये छोड़ो के नंबर कहाँ से मिला? मुझे अभी तुमसे मिलना है। मेरे पास टाइम नहीं है दे, और मैं पहले भी बता चुका हूँ, मुझे सीआईडी से अब कुछ लेना देना नहीं है। सीआईडी के खिलाफ इतनी नफरत अभी?
क्या हो क्या तुम्हें? देखो, अगर तुम किसी प्रॉब्लम में हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कहीं तुम किसी केस में शामिल तो नहीं हो? कहीं तुम सीआईडी के खिलाफ कुछ कर तो नहीं रहे हो? अच्छा अच्छा, अब आया है हाथी पहाड़ के नीचे। तो तुम्हें अपना सीआईडी प्यारा है, तुम्हारा दोस्त अभिजीत नहीं, बस सीआईडी। अभिजीत ऐसी बात नहीं है, सुनो। देखो दया, मेरी जिंदगी में तुम जैसे दोस्तों के लिए कोई जगह नहीं है। गुड बाय। अभिजीत, तुम लोग क्या बात है अभिजीत? क्या कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम? नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या सोचा आपने? हाँ, मैं तुम लोगों का काम करूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? तुम लोग इस काम में सीआईडी को शामिल करोगे। मैं सीआईडी को बर्बाद कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा मैं सीआईडी को। वाह, God. Nice boy. गाड़ी पार्क कर देना। थैंक यू सर। बाय। वैसे प्रीमियर के बाद क्या करना है? संभाल क्या? हाँ हाँ। तुम्हारा फेवरेट थाई फूड खाने चलेंगे? वाह, तुम्हें मेरी पसंद अभी तक याद है? वैसे भी पिछले 6 महीनों से हमने साथ में खाना नहीं खाया है, याद है? केदारी है ये यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हुआ फ्रेडी? अरे काफी देर से देख रहा हूं यार, तुम किसको फोन लगा रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा अच्छा, ऐसे ही। अरे फ्रेडी, भाभी जी का फोन लग तो रहा है, तुम किसको लगा रहे हो? अरे सर, ये क्या कर दिया आपने? मेरी बीवी को फोन लगा दिया। अच्छा, तो ये बात है, भाभी जी के पीठ पीछे कुछ और कर रहे हो तुम? सर, मैं एसीपी साहब को फोन लगाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, एसीपी साहब को लगा रहे थे? चलो अच्छा बात, किस्मत अच्छी है तुम्हारी, भाभी जी ने फोन नहीं उठाया। सर, एक बात कहूं? हाँ बोलो। दुनिया में और भी बहुत से अच्छे काम है करने के लिए, ये बार बार मेरे ही घर में आग लगाने की कैसी सुस्ती है आपको? अरे फ्रेडी यार, तुम तो मुझे गलत समझ रहे हो यार। मैं तो तुम्हारी सिर्फ मदद करने की कोशिश कर रहा था। मदद करने की कोशिश कर रहे थे? और क्या? कैसी मदद फ्रेडी?
अरे कुछ नहीं यार, फ्रेडी को भाभी जी की याद आ रही थी तो मैं फोन लगा के दे रहा था इसे। सर मैं एसीपी साहब को फोन लगा रहा था सर। वो क्यों? वो बस एसीपी साहब दिल्ली गए थे, अभी अभी आ रहे हैं, बहुत जरूरी है तो फोन लगा दो। आ रहे सर। सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत है। क्या? कहां पे? मिनी स्मॉल? तुमने अपनी आंखों से देखा है? वहीं पे रुको, उस पर नजर रखो, समझे? हम लोग पहुंचते हैं। क्या अभिजीत, किसका फोन? मेरे खबरी का फोन था। उसने अभी अभी मिनी स्मॉल में केदार को देखा है। केदार? वही केदार जिसने टिकोला में बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था? वही स्क्रीन नंबर 5 में बैठ के पिक्चर देख रहा है। हमें मॉल पहुंचना होगा। कहां पे हो तुम? 3rd फ्लोर पे। ठीक है, हम लोग आते हैं। 3rd फ्लोर पे है। आइए सर, आइए, मैं आपको दिखाता हूं। ये 5 में, यहीं पे है सर। 5 में है? विवेक एक काम करो, देखो मैनेजर कहाँ बुला के ला। पक्का यकीन है भैया? हाँ सर, केदार ही है वो। आप चाहे तो खुद तलाश कर लीजिएगा, अंदर ही है वो। नहीं, अंदर नहीं जाएंगे, फिल्म छूटने का इंतजार करते हैं। तब तक मैं अशर से बात कर लेता हूँ। ये फिल्म कितनी देर में खत्म होने वाला? सर थोड़ा टाइम है, 20 मिनट बाकी है। फिल्म का प्रीमियर है, काफी सारे मेहमान लोग आए हुए हैं। प्रीमियर? जी, किसी फिल्म की प्रीमियर चल रही है, 20 मिनट में फिल्म खत्म हो जाएगी। 20 मिनट? सर बुलाया आपने? देखो मेरे साहब, आपके इस 5 नंबर थिएटर में खतरनाक अपराधी है, हमें उसे पकड़ना है। अपराधी? सर वो अंदर किसी को कुछ कर ना दे। अंदर प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और बहुत बड़े बड़े लोग फिल्म देख रहे हैं सर। घबराओ मत, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं यहाँ पे। मैं अपनी आंखों से जाकर देख के आता हूँ। मगर देखोगे कैसे सर? रेडी, हर तरफ ये सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, किसी में तो दिखा होगा वो। ये सीसीटीवी कैमरा रूम कहाँ है? सर वो नीचे सीढ़ियों के पास। क्या मैं यहीं पे रुकता हूँ? तुम इसके साथ जाकर देखो। ये 5 नंबर थिएटर जो है ना, जितने भी दरवाजे हैं ना, सब बंद करा दो। सिर्फ एक यही दरवाजा खुला रहेगा, ओके? और किसी को पता नहीं चलना चाहिए यहाँ पे क्या होने वाला। रेडी, साथ में जाओ। देखो, दया और विवेक मॉनिटर रूम में, तुम लोग मेन एंट्रेंस पे रहो, मैं थिएटर के गेट पे रहता हूँ। आज वो हमारे हाथों से निकलना नहीं चाहिए, ओके? अलर्ट रहना। थिएटर के लॉबी में जो कैमरास हैं उनकी रिकॉर्डिंग देखनी है हमें, 11:30 से 12 के बीच। जी सर, अभी बताता हूँ। पहचान लोगे ना इसे, केदार को? हाँ पहचान लूंगा, पीछे पीछे थिएटर तक गया था। एक बार सामने आएगा तो पहचान जाऊंगा, वही। ये सफेद सूट, ये एक मिनट पास करो इसे। साथ में लड़की कौन है इसके? मैं नहीं जानता। जरा आगे बढ़ाओ इसे। तुम ठीक कह रहे थे, यही केदार है। हाँ दे, केदारी है वो? हाँ केदारी है, और उसके साथ एक लड़की भी है। मैं 5 नंबर स्क्रीन के बाहर ही खड़ा हूँ दया। काजल और सचिन ने भी पोजीशन ले रखी है, जैसे ही बाहर निकलेगा दबोच लेंगे। फिल्म तो अच्छी है, लेकिन बोरिंग है यार बीच बीच में। इतनी भी बुरी नहीं, निकल जाएगी। ये दरवाजा बंद है, वहां से जाओ। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? हाँ, काम चल रहा है, वहां से जाओ। फिल्म वालों ने भी डॉन की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। सही कहा। ये अगर मुझसे मिले तो पता चले कि डॉन क्या होता है। अरे सबको पता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर इस वक्त किसका फोन आ गया? गोटिया, क्या आग लग गई यार? क्या इमरजेंसी है? क्या बात कर रहा है? अभी? हैं?
ठीक है, तो फोन रख, मैं देखता हूँ। क्या हुआ? किसका फोन था? तुम्हारे चेहरे की हंसी अचानक कैसे गायब हो गई? बाहर सीआईडी वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं। सीआईडी? यहाँ? अब क्या होगा? होना क्या है, पिछले 5 साल से सीआईडी मेरा इंतजार कर रही है, बस इंतजार कर रही है। एक काम कर, तू यहाँ से अकेले निकल जा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तू किसी मुसीबत में पड़ जाए। तुम क्या करने वाले हो अभी? मैं क्या करने वाला हूँ ये मेरे सिवा कोई नहीं जानता। तू निकल जा। यू टेक केयर। चलो मिलते हैं, बाय। थिएटर में भगदड़ क्यों मच गई? लोग भाग क्यों रहे ऐसे? चलो। एक मिनट, देखिए क्या हुआ, एक मिनट। क्या यार? मैंने तुझसे पहले भी कहा था, भागना बेकार है, मगर तू मानेगा नहीं। हाँ, रुक, हिलना नहीं, वहीं पे खड़ा रहे चिपक के। बहुत दिनों से मुंह छुपा के घूम रहा है तू। हाँ, काफी दिनों से तलाशी तेरी। क्यों, कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? क्या बोलना है? क्या बोलना है? जब ये हाथ पड़ता है ना,
तो मुंह के अंदर दांतों से पियानो बजने लगता है। अबे पियानो मुंह से नहीं, उंगलियों से बजता है। अच्छा, उठ उठ। क्या बजने लगता है? पियानो। भागेगा? वहां पे भीड़ बहुत ज्यादा थी, वरना हाँ सचिन, हाँ मिल गया। भागने की बहुत कोशिश की मगर सर इस भगदड़ में काफी लोग घायल हो गए और कुछ लोग मारे भी गए सर। क्या लोग मारे गए? ओह नो, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। सचिन एक काम करो, घायलों को अस्पताल पहुंचा दो, ठीक है? सुना तूने? तेरी वजह से लोग मर गए, घायल हुए बहुत सारे लोग। एक काम कर, तुझे वहां पहुंचाता हूं जहां तुझे होना चाहिए। चल। बोलो क्या हो रहा है तुम्हें? सांस लेने में तकलीफ हो रही है? सुनो। नर्स, इंजेक्शन लेने दो। क्यों सर, क्या हुआ? इसकी तो मौत हो चुकी है। अब कैसी तबीयत है इन सबकी डॉक्टर साहब? सब बाकी सबकी हालत तो ठीक है, लेकिन इस मरीज की अभी अभी मौत हो गई। मौत हो गई? कैसे, क्या ज्यादा चोट लग गई थी इसे? नहीं सर, ये तो ठीक हो रहा था, काफी रिकवर हो चुका था, पर अचानक पता नहीं क्या हुआ और ठीक हो रहा था तो फिर इसकी मौत कैसे हो गई? सर इसी बात को लेकर तो मैं भी परेशान हूँ कि आखिर हुआ कैसे? सर ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। से डॉक्टर सावंके के पास भेज देते हैं, वही बताएंगे कि क्या हुआ है। आपको कोई एतराज तो नहीं? नहीं सर, इस तरह की मौत की जांच होनी चाहिए। सारे को तो ठीक कह रही, मुझे भी ये लगा। यार सारुंखे, हम लोग यहाँ तालियां बजाने के लिए नहीं खड़े हैं। तू तो कुछ बताता ही नहीं है, आपस में खुसुर फुसुर हो रही है बस, और कुछ नहीं। खुसुर फुसुर की बात नहीं है बॉस, दरअसल डॉक्टर तारिका मुझे ये बता रही हैं कि इस आदमी की मौत जहर की वजह से हुई। क्या? जहर की वजह से? और मेरा टेस्ट भी यही कहता है बॉस, इस आदमी की मौत जहर से ही हुई। सारुंखे, जब थिएटर में भगदड़ मची तब ये आदमी घायल हुआ था। तो क्या भागते भागते जहर खा लिया इसने? अभिजीत, हमने वही बताया जो हमें इस टेस्ट से पता चला। तो ये जहर मिला कहाँ से? इसके पेट में से। एक बात और बता दूं बॉस। क्या? अगर ये आदमी भगदड़ में घायल हुआ होता तो इसके शरीर पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई चोट का निशान होता, मगर इसके शरीर पे किसी किस्म का चोट का निशान नहीं है। देखो तो सारुंखे, हो सकता है चोट शरीर के अंदर हो। नहीं, अंदर भी कोई डैमेज नहीं। जहर दिया किसने? किसने दिया है ये तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन कब दिया है ये बता सकता हूं। कब दिया? इसके मरने के कोई 3 या पौने 3 घंटे पहले। ये कैसे पता चला तुम्हें? देखो बॉस, इसके पेट में जो केमिकल मिला है, ये जहर धीरे धीरे असर करता है। इस जहर को खाने के 3 घंटे के बाद आदमी की मौत होती है। जब जहर खाने के 3 घंटे बाद इस आदमी की मौत हुई है, भगदड़ मचने के 1.5 घंटे बाद इसकी मौत हुई, और भगदड़ मचने के 1.5 घंटे पहले फिल्म का इंटरवल हुआ था। तो इसका मतलब साफ है, इस आदमी को जहर फिल्म के इंटरवल में ही दिया गया था। यस सर, इंटरवल में इसने कुछ ऐसा खाया होगा जिसमें जहर मिला हुआ था। मगर सर, इंटरवल में और भी तो लोगों ने खाया पिया होगा, उन्हें कैसे कुछ नहीं हुआ सर? यह भी तो हो सकता है फ्रेडी कि जहर सिर्फ इसी के लिए हो,
किसी ने सिर्फ इसी के खाने में जहर मिला के दिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हो अभिजीत, खाने में ही जहर दिया गया इसे, ये सोचकर कि 3 घंटे के बाद पता नहीं ये आदमी कहाँ होगा, कहाँ मरेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ये तो वहीं गिर गया। मगर ये है कौन? सर इसकी जेब में से हमें सिर्फ ये मुड़ा हुआ एंट्री पास मिला है, इसके अलावा कुछ नहीं। फिल्म के प्रीमियर का पास है? वीआईपी पास है सर? हाँ, इसका मतलब है अभिजीत, इस आदमी को किसी ने तो बुलाया था फिल्म देखने के लिए, और जिसने भी इसे बुलाया था लगता है जहर भी उसी ने ही दिया है। किसने बुलाया तो पता चल सकता है, थिएटर में जाके पूछताछ करते हैं। बिल्कुल। फ्रेडी, एक काम करो, इस आदमी की फोटोग्राफ सारे न्यूज़पेपर्स और सारे न्यूज चैनल में छपवा दो, कोई ना कोई तो पहचानेगा इसे। जैसे ही पता चलेगा ये आदमी है कौन, खूनी ऐसे ही सामने आ जाएगा। इस आदमी को देखा है यहाँ पे प्रीमियर शो के लिए आया था। ये तो मर चुका है सर। हाँ, इसका खून हो गया है। लेकिन सर इसके खून होने का इसके यहाँ पर आने या ना आने से क्या मतलब है? इसे जहर दिया गया है, जहर, समझे? और वो भी यहाँ पर तुम्हारे इस थिएटर में। लेकिन सर इसे यहाँ पर जहर कौन देगा? वही तो हम पता लगाने आए हैं, समझे? ध्यान से देखो, जानता कोई इसे? देखा इस आदमी को यहाँ पे? सर मैंने देखा इनको, पीछे किसी पे बैठा हुआ था सर। चलो देखो। चलिए सर। तुम भी चलो। सर उस साइड से 3री नंबर सीट पे। यहाँ से? यस सर। ये सब तो खास मेहमानों के लिए है ना, जिन्हें इनविटेशन से बुलाया गया? जी सर। किसने बुलाया था इसे? सर वो तो नहीं पता, प्रोड्यूसर को पता होगा। तो ये देखिए, खाने का सामान पड़ा है सर। तो उठा लो इसे। यहाँ की साफ सफाई किसने की है? सर साफ सफाई तो उस लड़के ने की आज ही थोड़ी देर पहले सफाई की थी, वो भी आपसे पूछने के बाद। ये जो यहाँ पे कप और प्लेट्स वगैरह थी, कहाँ पे डाली तुमने? सर डस्टबिन में डाला सारा कचरा। अच्छा, ये खाने पीने का सामान किसने लाके दिया था? सर वो कैंटीन से पता चल जाएगा कि गेस्ट को कौन कौन देख रहा है। कैंटीन से? आइए सर। आइए सर। सर यहाँ पर डाला था सारा कचरा, इसी डस्टबिन में। देख, एक साफ प्लास्टिक बैग लेके आओ जल्दी। जितने चाय के कप्स हैं, कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स, प्लेटें, जो भी है सब लेके चलेंगे अपने साथ। जो जो चीजें हैं इसमें वो सारे फॉरेंसिक लैब में भिजवा दो, डॉक्टर सालुंकी के पास। पता तो चले कि जहर किसमें दिया गया था। तब तक मैं इस कैंटीन वाले से पूछताछ करता हूँ, देखे खाने पीने की चीजें कौन लेकर गया था अंदर। सुनो, कैंटीन के इंचार्ज तुम हो ना? हाँ सर, मैं। कल जब यहाँ थिएटर में भगदड़ मची थी उससे पहले कौन कौन लोग खाने पीने का सामान सर्व करने गए थे? सर वो तो याद नहीं है, पर सर हम लिख कर रखते हैं कि किसकी ड्यूटी कहाँ पे। तो चेक करके बताओ। 1 मिनट सर। थिएटर नंबर 5 में कौन गया था? सर थिएटर नंबर 5 में 2 लोग थे, रामा और लोचन। ये दोनों है थिएटर में भी? नहीं सर, लोचन तो कल की भगदड़ में ही मर गया और रामा आज आया नहीं। तो रामा क्यों नहीं आया आज, पता किया तुमने? सर आज सुबह उसे फोन किया था तो उसका फोन बंद आ रहा है। जो इस रामा का घर का पता देना और मोबाइल नंबर देना। सर हमने उस आदमी को बुलाया ही नहीं था, हम उस आदमी को जानते तक नहीं है सर। किसी ना किसी ने तो बुलाया होगा उसे। उसके जेब में से हमें उस प्रीमियर शो के वीआईपी पास मिले। कोई ऐसे ही घुस के नहीं आता किसी शो में, समझे? किसने बुलाया उसे? किसने बुलाया? जल्दी। सर जिन जिन लोगों को हमने बुलाया था सर उनके नाम लिखे हुए हैं हमारे पास। तो अगर हमने उसको बुलाया होता तो उसका नाम भी लिस्ट में होता। उसकी जेब में वो पास कहां से आया, इसका जवाब किसी ना किसी को तो देना ही पड़ेगा। सर मैंने तो उसको नहीं बुलाया, ये प्रोड्यूसर साहब हैं, इन्होंने बुलाया हो तो मैं कह नहीं सकता। तुम मुझे क्यों फंसा रहे हो?
मैं अनजान आदमी को क्यों बुलाऊंगा? तुम राइटर हो तो कुछ भी कहानी लिख दोगे। कोई ऐसे ही वीआईपी के सीट में जाके बैठता है? तुम में से किसी ने उसे पूछा नहीं, किसी ने रोका नहीं, क्यों? इसका क्या मतलब होता है? क्यों? सर ऐसा भी हो सकता है कि हो भी सकता है कि हमारे अलावा किसी और ने उसे बुलाया। वही हम पता लगा रहे हैं। चौल नंबर 12। सर, चौल नंबर 12। दरवाजा खुला है सर, शायद घर के अंदर ही है। ये क्या? घर तो खाली है, कोई सामान वामान नहीं है। सर अंदर भी खाली है। खाली है? खाली है तो क्या हुआ? कुछ तो पता चलेगा। पड़ोसियों से पूछते हैं, शायद उन्हें कुछ मालूम हो। रूम लेने को आया तुम लोग? तुम लोगों को किसने बोला कि ये घर खाली है करके? अपने ब्रोकर से बोलो कि 1 महीने का भाड़ा लेगी मैं। मैडम हमारी बात सुनिए, भाड़े की बात बाद में करते हैं। अरे रूम का मालिक ने मेरे को बोला है भाड़े पे चढ़ाने को। देखिए मैडम, हम लोग सीआईडी से और हमें कोई रूम नहीं लेना है। सीआईडी? हाँ, ये रामा यहीं पे रहता था ना? हाँ रहता था, मगर वो अब छोड़ के चला गया। कल रात में अपना सामान लेकर चला गया। बाकी का सामान लेने के लिए सुबह आया था। आप उसके हुलिये के बारे में कुछ बता सकती हैं? हाँ, कुछ इसके माफिक लगता था। उसके बाएं आंख के नीचे एक जला हुआ निशान था। और कुछ? एक आंख बार बार दबाता था। ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। वो यहाँ पे फिर से आ जाए तो हमें बता देना। जी जरूर। थैंक यू। बात यह है कि हमें कैंटीन का वेटर मिला। मिला क्यों? यूं समझ लो कि हमने उसे पकड़ ही लिया। तो उसने हमें बताया कि वो जहर उसी ने दिया, उसी ने। मगर जहर देने के लिए तुम में से किसी ने कहा था। किसने कहा था? देखिए सर, हमने 16 लोगों को बुलाया था और वो लिस्ट भी हमने आपको दिखा दी है। अरे ये लिस्ट भी छोड़ो, ये बात तो अब 16 लोगों के बहुत आगे निकल चुकी है। किसने दिया? सर आप सीधे फॉरेंसिक लैब से आ रहा हूं सर। थिएटर के अंदर से जो कोल्ड ड्रिंक्स के कैन और ग्लास मिले हमें, उनमें से एक कैन में जहर मिला डॉक्टर सालुंके को। ये लो, ये भी बात पक्की हो गई कि जहर थिएटर में ही दिया गया। इसका मतलब है वो जहर तुम में से किसी ने ही दिलवाया था। किसने? हेलो, सीआईडी ब्यूरो। हाँ बोल रहा हूं, आप कौन? हाँ, वो न्यूज तो हमने ही दी थी। अच्छा, आप जानते हो उस आदमी को? क्या नाम क्या है उसका? कहां रहता? कहां? हाँ, एक मिनट जरा। ओके ओके ओके, आप एक काम करिए, आप वहीं पे रुकिए, हम लोग आते हैं। या थैंक यू सर। जिस आदमी को जहर दिया गया था उसका पता चल गया है। उसका नाम राजेश है और सैंटा क्रूज में रहता है। तू जाओ, उसके घर जाके देखो। हाँ, और तुम लोग जब तक केस की छानबीन नहीं होती हमारे साथ ही रहोगे, हमारे मेहमान बनकर। एक बार मेरे को किसी ने गलत घर में भेज दिया, चप्पल फेंक के मारी थी घर की मालकिन ने, समझे? देख, मुझे फंसा मत देना, किसी और के घर में घुसा मत देना। ये घर वाकई में राजेश का है? हाँ सर, ये घर राजेश सर का ही है। राजेश को कैसे जानते हो तुम? सर मैं न्यूज़पेपर देता हूँ उनके यहाँ, पिछले 1 साल से न्यूज़पेपर डाल रहा हूँ। कल तो सर मैं घबरा ही गया जब उनके मरे हुए की फोटो अखबार में देखी। बस सर मैंने इसी वजह से मैंने आपको फोन किया।
कौन कौन रहता है घर में? सर मैंने जब भी देखा सर वो अकेले ही दिखे। थोड़ा पीछे ना। जी। ये आखिरी बार तुमने कब देखा था राजेश को? सर 2 दिन पहले सर, उन्होंने मुझे न्यूज़पेपर के पैसे दिए थे। ठीक है, तुम यहीं खड़े रहो, हमें जरा इस घर की तलाशी लेनी है। ठीक है सर। रेडी? अच्छी तरीके से छान मारो। सर ये देखिए सर, फोन ठीक तरह से रखा हुआ नहीं है। लगता है राजेश जल्दी में था, फोन ठीक से रखा नहीं और निकल गया यहां से। शायद यहां से फोन किया होगा उसने। फोन आ भी तो सकता है फ्रेडी। एक काम करो, टेलीफोन एक्सचेंज से पता करो इस नंबर से कहां पे कॉल की गई थी या कहां से आखिरी कॉल आई थी। ओके? डॉक्टर सालुंके का कहना है कि कोल्ड ड्रिंक से जहर दिया गया और कोल्ड ड्रिंक सर्व करने वाला आदमी लापता है। लापता है, लेकिन कितनी देर तक बचेगा हमारे हाथों से? और फिर वो दूसरा रास्ता तो है ना, फोन वाला। फोन मतलब वो आदमी जिसने राजेश को फोन करके बुलाया? हाँ वही। हाँ फ्रेडी बताओ, कंपनी वालों ने क्या बताया? अच्छा, ठीक तरीके से पता किया ना? ओहो, जरा इस विक्रम का नंबर मुझे एसएमएस करो। या आखिरी फोन राजेश को किसी विक्रम नाम के आदमी ने किया था। विक्रम? हाँ, और तो और ये आदमी अभी भी मॉल में है और इसका फोन भी चल रहा है। कमाल है, अक्सर अपराधी गुनाह करने के बाद फोन फेंक देता है और ये आदमी फोन लेके मॉल में घूम रहा है। मुझे लगता है सचिन ये आदमी मॉल में नहीं थिएटर में होगा। मुझे लगता है ये आदमी कोई मेनियाक है जो फिल्म देखते देखते खून करता है। पहला खून उसने थिएटर में किया, अब दूसरा खून करने के चक्कर में है। चलो मॉल की तरफ ही गाड़ी घुमा लेते हैं। लगातार मिलते रहने से तो हम ज्यादा से ज्यादा ही जानेंगे एक दूसरे के बारे में। ये कैसे हो सकता है कतई न जाने? शायद मुझे से समझाते नहीं बन रहा। ताजा नोटिफिकेशन में भी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं है, और अगर तुम सोच रहे हो कि हर बार बच जाओगे, देखो शहीद बनने का शौक है। केवलकर साहब तो बहुत ही सेंसिटिव है, उनसे पुलिस की जिंदगी बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए बेचारे अपना टेंशन शराब में डुबोते हैं। बेवकूफ मत बनो वैली, ये नौकरी ऐसी है कि यहाँ पर सोना भी हो तो आंखें खुली रखकर सोना पड़ता है, समझे? हेलो, एक मिनट सर, राना क्या बात है? एक मिनट। कौन हो भाई? आवाज मत करो। विक्रम? विक्रम? कौन विक्रम? एक मिनट। अरे ये क्या तरीका है? मेरा नंबर तो नहीं है। ये क्या तरीका है यार? सॉरी, हम किसी को ढूंढ रहे हैं। आप बैठो। सॉरी, बैठो। तो बज रहा है लेकिन उठा नहीं रहा है। कहीं साइलेंट पे तो नहीं? साइलेंट पे भी होता कुछ तो हलचल होती। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो यहाँ पे है ही नहीं, कहीं और? बाहर भी हो सकता है। कंपनी ने बोला है कि मॉल में है, फोन कहीं पे है। बाहर देखें क्या? आवाज इस तरफ से आ रही है। फिर से लगाता हूं उसे।
किसका फोन है ये? सर विक्रम का। तो आइए विक्रम। सर वो अभी अभी स्क्रीन नंबर 4 में कोल्ड ड्रिंक लेके गया है। स्क्रीन नंबर 4? सचिन, स्क्रीन नंबर 4 में जाके देखो कहीं भाग ना जाए। विक्रम, अरे सर, विक्रम तुम? हाँ बोलो। कुछ काम है प्रॉब्लम से। अरे लेकिन तुम हो कौन? आपका दोस्त ही समझो। चलो। मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, तुम पता नहीं कौन। जान पहचान तो हो जाएगी। आओ। अरे अभी धंधे का टाइम है, जाओ बाद में आता हूँ। धंधा तो तुम्हारा मैं करवाता हूँ। अरे क्यों मीटिंग किया क्या मैंने? अभिजीत, यही फोन है। इसी से कॉल करके राजेश को यहाँ पे बुलाया गया और फिर जहर देके उसका खून कर दिया। यहाँ फोन करके क्यों बुलाया है? जो काफी भीड़ भाड़ वाली जगह है, कहीं और भी तो बुला सकता था। सर, ये ना विक्रम, राजेश को इसी ने बुलाया होगा। फोन भी इसी ने किया। नहीं सर, मैंने कोई खून नहीं किया सर। सर मैं तो जानता भी नहीं है राजेश कौन है। तो फोन क्यों किया उसको? हैं? सर मैंने फोन नहीं किया उसे। सर मैं जानते नहीं उसे, तो फिर फोन क्यों करूंगा? जितने भी फोन कॉल्स आए हैं राजेश को, उन सब की लिस्ट है हमारे पास और उसमें तुम्हारा नंबर भी है। आखिरी फोन कॉल तुम्हारे नंबर से किया गया था उसे। सर शायद मेरे फोन किसी और ने यूज किया होगा सर। तुम्हारा फोन कोई और क्यों यूज करेगा? शायद मुझे फंसाने के लिए सर। कोई तुम्हें क्यों फंसाएगा? मालूम नहीं सर। मालूम नहीं, हर बात में मालूम नहीं। एक आदमी का खून हो गया, तुम्हें कुछ मालूम नहीं? फोन तुम्हारा दूसरा आदमी कैसे इस्तेमाल कर सकता है? सर मैं हमेशा अपना फोन वहीं पे चार्ज पे लगा के जाता हूँ और माल बेचने अंदर चला जाता हूँ, और जब तक बाहर नहीं आता फोन वहीं पे लगा रहता है सर। अगर किसी और ने भी तुम्हारा फोन इस्तेमाल किया है तो कौन हो सकता है? किसी पे शक है? नहीं सर। कोई बात नहीं, हम पता लगा लेंगे। जाओ। अभिजीत, ये कैंटीन के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। इसके फुटेज से पता चल सकता है कि यहाँ से वो फोन कॉल किसने किया होगा। जिस दिन फिल्म का प्रीमियर हुआ है उस दिन कैंटीन वाले कैमरा ने क्या क्या देखा है, क्या क्या रिकॉर्ड हुआ, दिखाओ जरा। जी सर। ये विक्रम सही कह रहा था, फोन चार्जिंग पे रखा हुआ है। किसी ने फोन उठा लिया चार्जिंग से, पर ये विक्रम नहीं है, कोई और है। काला कोट पहना हुआ है। मगर सर इसका तो हाथ ही दिखाई दिया सर। चेहरा ना दिख जाए इसका पूरा ध्यान रखा है। कोई यहीं का आदमी है, उसे मालूम है कैमरे कहाँ कहाँ लगे हैं। मॉल में इतने सारे कैमरास लगे हुए, छुप के जाएगा कहाँ वो? किसी ना किसी कैमरे में जरूर दिखाई देगा। कैंटीन के आसपास जितने कैमरास है उसकी रिकॉर्डिंग दिखाओ जरा। जी सर, अभी दिखाता हूँ। एक बात तो साफ है अभिजीत, जिसने ये फोन उठाया चार्जिंग से उसी ने बुलाया था राजेश को। ये तो राजेश है, इंतजार कर रहा है किसी का। ये तो वही हाथ है जिसने मोबाइल निकाला था चार्जिंग से। देखा गया कौन है ये? इसके पहले कि ये हमारे चंगुल से निकल जाए, इसको दावत पे ले चलते हैं।
कहाँ भाग रहा है? अभी तो बहुत रोना बाकी है। राजेश को तूने ही मारा है ना? हाँ, मैंने ही मरवाया था राजेश को। सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। मगर क्यों मरवाया था ये तो बताओ। सर उसकी वजह से मेरी जिंदगी नरक बन गई थी। नफरत करता था मैं उससे। नरक बन गई जिंदगी? कैसे? मैं और राजेश हम दोनों साथ साथ पढ़ते थे, इंजीनियर बनना चाहते थे। हम दोनों ने एग्जाम भी साथ दिए, लेकिन उसने मुझे फंसा दिया। उसने नकल के इल्जाम में मुझे फंसा दिया। तो तुम नकल नहीं कर रहे थे? नहीं, वो कर रहा था। लेकिन तुम कैसे फंस गए? उसने अपनी नकल वाली पर्ची मेरे डेस्क के पास फेंक दी और मैं पकड़ गया। और तुम्हें इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला? कैसे मिलता? किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। वो बड़े बाप का बेटा था ना, सबने उसी की बात मानी। फिर क्या हुआ? अरे इस बात से मेरे पापा को बहुत धक्का लगा। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। और उसी दिन मैंने ये ठान लिया कि इस बात का बदला मैं राजेश से लेकर रहूंगा। जहर कैसे दिया उसे? मैंने रामा को कुछ पैसे देकर पटा लिया था। फिर उसके बाद मैंने राजेश को फिल्म के बहाने फोन करके बुलाया। पास कहां से मिला तुमको? प्रोड्यूसर का जो असिस्टेंट है वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है सर, उसी ने दिया। और जहर? वो जहर कब खिलाया? इंटरवल में जब रामा खाने का सामान बेचने के लिए लेकर गया तो तभी उसने कोल्ड ड्रिंक में जहर मिला दिया। माना कि राजेश ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया गलत किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे सजा दोगे, समझे? अब जेल में दोनों बैठना फांसी का इंतजार करते। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.